गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अकाउंट की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, या कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। कैसे कैसे इवोल्यूशन आया अकाउंटिंग में। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो अराउंड हम लोग कह सकते हैं कि बेबीलोनिया और इजिप्ट के अंदर सबसे पहले अकाउंट को देखा गया था। तो अकाउंट इज ओल्ड एज सिविलाइजेशन, ठीक है। And see the accounting was most likely 400 BC, who record a transaction of payment of wages in Babylonia in a clear tablet। मतलब कि अब सबसे पहले चाइना में गवर्नमेंट जो होती थी, चाइना में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। चाइना में जो यूज़ किया गया है तो sophisticated from of government from government account or earlier as 2000 BC। तो बिफोर क्राइस्ट ये चाइना में हुआ था। अगर हम लोग बात करते हैं बेबीलोनिया, दूसरा कहाँ पे हुआ था? बेबीलोनिया एंड इजिप्ट। बेबीलोनिया इजिप्ट को अराउंड कब 4000 BC में अकाउंट का इस्तेमाल करते देखा गया था, ठीक है। और हु रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, जो कि वो रिकॉर्ड करते थे, हु रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन of payment of wages and tax। मतलब दो चीज़ का रिकॉर्डिंग करते थे, वेजेस एंड टैक्स की रिकॉर्डिंग करते थे। किसमें? ऑन क्ले टैबलेट। किसके अंदर? ऑन क्ले टैबलेट। क्ले टैबलेट एक लकड़ी का जो पत्थर होता था, मिट्टी का जो पत्थर होता था, या कोई तरह का तख्त टाइप का, उस पे उन लोग इजिप्टियंस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया करते थे, ठीक है। जैसे कि हमको पता है इजिप्ट में ज़्यादातर क्या होता था, पिरामिड्स बनते थे, तो वहाँ वेजेस वेजेस मतलब लेबर बहुत लगते थे, तो उनको वेजेस जो देना होता था वो, और जो टैक्स पे किया जाता था वो, ठीक है, जो टैक्स लिया जाता था लोगों से, उसका रिकॉर्ड, जो कि रेवेन्यू होती थी गवर्नमेंट की, और वेजेस पे करना एक्सपेंडिचर होता था किसका? गवर्नमेंट का। तो वेजेस और टैक्स का रिकॉर्ड किया जाता था किस पे? क्ले टेबल प्लेट पर। कौन से ईयर्स में? 4000 BC के टाइम में, ठीक है। ठीक, और ये भी पता चला सब हिस्ट्री, हमको हिस्ट्री से ये पता चलता है इजिप्टियंस जो अकाउंटिंग करते थे वो रिकॉर्ड करने करते, ट्रेजरीज को रिकॉर्ड करने के लिए भी करते थे। तो मतलब ये अकाउंट का इस्तेमाल करते थे, मतलब कि ये रिकॉर्ड किया करते थे, रिकॉर्ड देयर ट्रेजरीज, अपनी ट्रेजरीज को भी ये रिकॉर्ड किया करते थे, वेयर द गोल्ड एंड अदर वैल्यूएबल आर केप्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन, ये काम किया करते थे। उसके बाद इसी सिटी को
क्या कहने जाने लगा? सिटी ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और ये जो यूज करते थे अकाउंट को, दे ऑल्सो यूजिंग दे ऑल्सो यूजिंग अकाउंट फॉर द बिजनेस, for the business to uncover losses, take risks, and due to fraud and lack of efficiency. Lack of efficiency, इस वजह से वो करते थे। ठीक है, और ये जो चीज़ होती थी, इनका जो ये सारी रिपोर्ट डे डे बनाते थे, और वज़ीर जो होता था उनका, वो उनके पास भेजा जाता था, और वज़ीर बादशाह के पास उस रिकॉर्ड को भेजता था। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बेबीलोनिया के बारे में जाना कि सबसे पहले चाइना में, फिर बेबीलोनिया में। ग्रीस भी इसका रिकॉर्डिंग करती थी ट्रांजैक्शन का। ठीक है, कौन रिकॉर्ड करता था? ग्रीस। नेक्स्ट पे आता है कौन सा? ग्रीस जो था वो भी रिकॉर्ड करता था। ग्रीस अकाउंटिंग was used. Greece also accounting was used for apportioning to revenues receipt। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो भी इनकम मिली है, रिसिप्ट माने मिलना। ठीक है, अमंग ट्रेजर्स, उसके बाद क्या है? ये अकाउंट मेंटेन करते थे टू रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए, फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए, टू रिकॉर्ड फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे? उसके बाद रोमन भी, नेक्स्ट नंबर कौन थे? रोमन। रोमन भी अकाउंट का इस्तेमाल किया करते थे। रोमन में जो अकाउंट की बुक थी वो यूज करते थे किसको? मेमोरेंडम ऑफ डे बुक को। किसको? मेमोरेंडम ऑफ डे बुक, where where receipt and payment are recorded। जहां पे रिसीट एंड पेमेंट रिकॉर्ड होता था। ठीक है, एंड द पोस्टिंग इन द लेजर, एंड देन एंड देन and then posted
into ledger in 700 BC to 400 AD। ये इसकी हिस्ट्री थी, किसकी? रोम की। रोम में अकाउंट का नाम मेमोरेंडम ऑफ डे बुक था, where receipt and the payment are recorded and posted into the ledger in around 700 BC to 400 AD। ठीक। अब कम टू द पॉइंट, मेन पॉइंट, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। वो क्या है कि इंडिया में अकाउंट किसने स्टार्ट किया था। अब लेट्स स्टार्टेड टूवर्ड्स द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, एक मिनट। इन इंडिया एक शख्स थे जिनका नाम था चाणक्य ऑब्लिक कौटिल्य। ठीक है। ही रोट बुक, इन्होंने एक बुक की इजाद की थी। ही रोट अ बुक which is which is similar to financial management book। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरह थी। इन्होंने चाणक्य एक शख्स थे जिन्होंने किताब लिखी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरह थी। ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कब, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एम्परर, मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य अशोका के वक्त में ये इन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है। क्योंकि ये फाइनेंस, ये कौन थे? कौटिल्य जो थे वो फाइनेंशियल मैनेजर थे वहां उनके मौर्य के एम्पायर के। ठीक है। और हिज बुक नेम पहली किताब इनकी कौन सी थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। ठीक है। और दूसरी बुक इन्होंने जो लिखी थी वो जियोमेट्रिका थी। ये दोनों किताबों इन्होंने लिखी थी जो सिमिलर एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक थी। ठीक है। इनकी फेमस दो बुक थी और ये फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा इनको ज्ञान था, जिसके अंदर कंटेंट फ्यू डिटेल्स, इट कंटेन्स few details aspect of maintaining the book of account, maintaining the book of account। इसके अंदर हमको इन दो किताबों में हमको कुछ एस्पेक्ट मिलते थे जिससे कि हम लोग अकाउंट मेंटेन कर सके। और कौटिल्य खुद ये थे, ये जो कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य वॉज अ मिनिस्टर ऑफ, कहाँ के? मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्र गुप्त एम्पायर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? 2 किताबें इंडिया में इन्होंने लिखी थी। नाउ एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे मेन चीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन। बात है 1494 की। एक शहर था, कौन सा शहर? इटली। किस शहर में? वेनिस शहर में। इटली के अंदर एक सिटी थी जिसका नाम था वेनिस। ठीक है, यहां पर एक आदमी रहता था। कौन रहता था? एक आदमी जिनका नाम था ल्यूकस पैसेलियो, पैसेली या ल्यूकस पैसेलियो, ये शख्स का नाम था। ये इन्हीं को कहा जाता है, इस शख्स को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अकाउंट। ऐसा क्यों भैया? इन्होंने, ठीक, रिकॉग्नाइज फादर ऑफ अकाउंट, ये फर्स्ट पर्सन थे, ही इज द फर्स्ट पर्सन हु propounded डबल एंट्री सिस्टम। ये पहले शख्स है जब इन्होंने प्रोफाउंड किया था डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, और इन्होंने इटली के अंदर वेनिस शहर के में, मतलब कि वेनिस शहर में डबल एंट्री सिस्टम को इजाद किया था। इनके हिसाब डबल एंट्री सिस्टम के अंदर इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, ही रोट हिज बुक, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था डी कम्युनिटी सेट, कंप्यूटी सेट इनकी किताब थी, जिसके अंदर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट था। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कंसिडर और इन्होंने कंसेप्ट दिया अंडर द डुअल एंट्री सिस्टम। ही गिव अ कंसेप्ट, ही गेव अ कंसेप्ट ऑफ डेबिटो एंड क्रेडिटो, जिसको आज हम लोग डेबिट कहते हैं और जिसे आज हम लोग क्रेडिट कहते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट किसने दिया था? ल्यूकस पैसेलियो ने दिया था। कब दिया था? 1494 में दिया था। कहाँ दिया था? इटली में दिया था, वेनिस शहर के अंदर। इनकी किताब कौन सी थी? डी कम्युनिटी सेट थी। ठीक है, और इसी को जैसे इन्होंने कहा कि जैसे ये डेबिट और क्रेडिट, जैसे मैथ में प्लस और माइनस आपस में क्या होता है? सेट ऑफ होता है, एक दूसरे को काटता है। इसी तरह अकाउंट में इन्होंने डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट दिया जो कि टी फॉर्म में होता है। ठीक है, 2 कॉलम बनेंगे, राइट लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होगा, राइट हैंड साइड क्रेडिट होगा। इन्होंने यूनिवर्सल ये फॉर्मेट दिया और ये भी सेट ऑफ होते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते हैं। मतलब डेबिट साइड वाला क्रेडिट साइड वाले को और क्रेडिट साइड वाला डेबिट साइड वाले को आपस में एक सेट ऑफ किए जाएंगे, एक दूसरे से कट किए जाएंगे।
डिफरेंस इनका निकाला जाता है। जैसे मैथ में प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है। तो ये हमारी बेसिक सी अकाउंटिंग हिस्ट्री थी, हमारे बेसिक रिवोल्यूशन था। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ से आपको न्यूमेरिकल शुरू होगा और कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग बताएंगे। ठीक है आपको। थैंक यू क्लास।